इंटरव्यू होता क्या है, किस तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट को फेस करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, किन छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना है, ये हम स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू में बताते हैं। मॉक इंटरव्यू की पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है और फिर फीडबैक स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि किन किन जगहों पर आपने क्या क्या चीज़ें बोली हैं और उसको कैसे फिर हम और अच्छा कर सकते हैं, या क्या बात आपने बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बोली। न केवल इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, बोर्ड को संचालित करते हैं, बल्कि चाणक्य आईएएस एकेडमी के कोर्स करिकुलम डिज़ाइन करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए ये इंटरव्यू में जा रहा है या पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके आंसर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, थॉट्स दिखने चाहिए। दूसरे इसको लेकर चाणक्य एकेडमी में लगातार मॉक इंटरव्यू चल रहा है और बच्चे तमाम जगहों से जो है आकर इस मॉक इंटरव्यू का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं चाणक्य एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर। सर, ये मॉक इंटरव्यू का क्या उद्देश्य है और किस तरह से आप बच्चों को जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं? देखिए, मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य होता है इंटरव्यू लाइक कंडीशन में स्टूडेंट को ट्रेन करना। बेसिकली इंटरव्यू होता क्या है, किस तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट को फेस करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, किन छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना है, ये हम स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू में बताते हैं। और हमारे यहाँ का मॉक इंटरव्यू पिछले 30 वर्षों से बहुत ही मानक इंटरव्यू के रूप में माना जाता है। मॉक इंटरव्यू एक तरीके से कहिए तो शुरुआत करने वाले एक चाणक्य आईएएस एकेडमी ही है, जो व्यापक पैमाने पर जिसने मॉक इंटरव्यू का प्रचलन शुरू किया। तो विद्यार्थियों को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है अंतिम एग्जामिनेशन, अंतिम पड़ाव को पास करने के लिए। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 आयाम हैं और अंतिम आयाम को कैसे क्लियर किया जाए, इसके लिए विद्यार्थियों को हम लोग बड़े पैमाने पे ट्रेन करते हैं, व्यापक पैमाने पे ट्रेन करते हैं। हमारी पूरी एक नियमित प्रणाली है जिसमें बोर्ड मेंबर हमारे जो होते हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, आईएएस आईपीएस, जिन्होंने खुद भी इंटरव्यू फेस किया हो, पास किया हो और जो इंटरव्यू की बारीकियों को समझे हुए हों। तो इस तरीके के लोग होते हैं और उनके द्वारा ये मॉक इंटरव्यू लिया जाता है। मॉक इंटरव्यू की पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है और फिर फीडबैक स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि किन किन जगहों पर आपने क्या क्या चीज़ें बोली हैं और उसको कैसे फिर हम और अच्छा कर सकते हैं, या क्या बात आपने बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बोली, कौन से प्रश्न का उत्तर आपको किस तरीके से करना है। फिर स्टूडेंट उस रिकॉर्डिंग को लेके जाते हैं और उसको देखकर अपने आप में पुनः सुधार करके और दोबारा दूसरे मॉक इंटरव्यू के लिए हमारे पास आते हैं। साथ साथ हमारे मॉक इंटरव्यू के साथ साथ हमारे यहाँ 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप जो आप देख रही हैं, मैं लगातार कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी को ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं और आपको किस तरीके से अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करना है। छोटी छोटी सी बारीक से बारीक चीज़ों को उनको बताने की कोशिश होती है। 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन है जो मेरे साथ इनका होता है, कई बार हमारे सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के साथ भी इनका होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरी तरह से विद्यार्थियों को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छा वहाँ पर अपने इस अंतिम परीक्षा में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और सिलेक्शन को पाएँ। और इसी का परिणाम है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी से बड़ी व्यापक संख्या में विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। इस बार कौन कौन गेस्ट टीचर आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से बच्चे पहुँच रहे हैं इस अब ऐसे तो कहिए पूरे बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी कुछ बच्चों का मैंने प्रोफाइल देखा है, दूसरे दूसरे राज्यों से भी कुछ बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने मेंस पास किया है और इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं। हमारे बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो कुछ यहाँ के बिहार से रिलेटेड होते हैं, कुछ दिल्ली से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे परमानेंट बोर्ड मेंबर के रूप में होते हैं। चाणक्य आईएएस एकेडमी के पास 15-20 लोगों की एक कमिटी है जो ऐसे ही रिटायर्ड लोगों की कमिटी है। वो लोग न केवल इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, बोर्ड को संचालित करते हैं, बल्कि चाणक्य आईएएस एकेडमी के कोर्स करिकुलम डिज़ाइन करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस तरीके से हमारे वो लोग आए हुए हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं, कुछ लोग यहाँ से भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंटरव्यू को कंडक्ट करा रहे हैं। इस वाले भी है कि वैसे बच्चे जो 1-2 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इंटरव्यू में जो है वह शामिल होंगे, उनको किस तरह से आप जो है? मैं जिन भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि क्या आपने पहले इंटरव्यू फेस किया है या सेलेक्टेड हैं आप।
क्योंकि उनको उनकी कमियों को उस हिसाब से उस लेवल पे जाके बताना है, जबकि जो पहली बार इंटरव्यू में जा रहे स्टूडेंट होते हैं उनको दूसरे तरीके से गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं और हर चीज़ का केस टू केस, अभी जैसे एक जनरल परसेप्शन, जनरल बात मैं कर रहा हूँ जो विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू में किन बारीकियों को ध्यान दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक स्टूडेंट के प्रोफाइल के हिसाब से उनसे क्या एक्सपेक्टेशन बोर्ड को हो सकता है, उन संभावनाओं पर हम बात करते हैं और व्यापक पैमाने पर ट्रेन करते हैं। मुख्य जैसे कुछ बिंदु आप बता सकते हैं सर कि जो हर इंटरव्यू में, जैसे जब भी बीपीएससी द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा हो उसमें ये सवाल आता ही है, वो बच्चे किस तरह से अपना ध्यान, देखिए क्या है, सवाल तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो तो बोर्ड के मेंबर जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या है। लेकिन टॉपिक एरिया हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं उसके हिसाब से सबसे पहले तो विद्यार्थी को ये समझना होगा कि वो इंटरव्यू किस चीज़ के लिए देने जा रहा है, या पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट में कहाँ किस चीज़ के लिए अपीयर होने जा रहा है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए ये इंटरव्यू में जा रहा है या पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके आंसर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, थॉट्स दिखने चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ एरिया है जहाँ से बोर्ड प्रेफर करता है प्रश्न पूछना, या कहीं भी मॉक इंटरव्यू में भी हम लोग जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं तो कुछ एरिया से उठाने की कोशिश करते हैं, खासकर उसमें उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, वाइडली करंट अफेयर्स, फिर हॉबीज़, बिहार के विशेष संदर्भ और सिचुएशन बेस्ड प्रश्न। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ से उनसे प्रश्न पूछा जाता है। और अगर जो उन्होंने अपने बातचीत के क्रम में कुछ विशेष अपनी जानकारी दी, जो कुछ विशेष प्रोफाइल है, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड उनकी कोई विशेष जानकारी है, विशेष क्वालिफिकेशन है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूजेस हो सकते हैं। तो इन तमाम तरह की चीज़ों से उस स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड में भी बनता है और हमारे मॉक इंटरव्यू में भी वही बनता है। लेकिन हम एरिया उनको बताते हैं कि ये सारे वाइड एरिया हैं जहाँ से आपसे प्रश्न बन सकते हैं और आपको यहाँ पर तैयारी कर लेनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है सर कि चाणक्य एकेडमी से हर साल लाखों बच्चे जो है पढ़ाई जो है पूरी कर रहे हैं और अन्य सेवाओं में जो है वो कार्यरत हैं। ऐसे में किन बातों का इंटरव्यू में खास ख्याल रखना चाहिए? अपने प्रोफाइल के हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग के हिसाब से। ठीक है, तो वो अगर जो अच्छे से तैयार करेंगे तो वो उनका सिलेक्शन होगा। उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 परीक्षाएं आपने ही पास की है, दूसरे किसी ने नहीं किया। पीटी और मेंस की परीक्षा आपने ही पास की है, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कूल, काम और स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं जानते हैं, सहजता से उन प्रश्नों के विषय में बताइए कि मैं नहीं जानता हूँ। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जिन प्रश्नों में आपको लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत है तो बोर्ड से इजाज़त लेकर सोचिए। जिन प्रश्नों में आपको कोशिश करने की स्थिति लग रही है तो मतलब बड़ा ही पारदर्शी तरीके के साथ। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है वंदना जी, कि बोर्ड के लोग भी ये जानते हैं कि स्टूडेंट जो 2 परीक्षा पास करके अंतिम परीक्षा में अपीयर होने यहाँ आ रहा है वो बहुत घबराया हुआ है। तो उनकी कोशिश होती है कि स्टूडेंट सहज हो जाएं, सजग हो जाएं और नॉर्मल कंडीशन में हमसे बातचीत करें, अपनी बातों को रखें, हम जो पूछें उसके उत्तरों को दें। तो ये कोशिश बोर्ड के द्वारा भी होती है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इत्मीनान से जाइए और अपनी बातों को रखिए। निजी तौर पे नए साल में हम सब लोग प्रवेश कर चुके हैं और नए साल में जो बच्चे 68th बीपीएससी पास कर चुके हैं उनके लिए नया साल और भी ज़्यादा जो है एक तरह से कहा जाए कि तोहफा देने लायक है। वैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक गोल बनाते हैं और उस गोल को पाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन को समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर कृष्णा सर का, जो रीजनल हेड है चाणक्य एकेडमी का। लगातार इनका बिजी शेड्यूल है, बच्चे आ रहे हैं मॉक इंटरव्यू के लिए, उन्हें कैसे पुशअप करना है, कैसे डेवलप करना है, बच्चों में पर्सनालिटी को कैसे खासा ख्याल रखना है, इसका जो है यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वह दिया जा रहा है। जो भी इस खबर को देख रहे हैं, खासतौर से जो 68th बीपीएससी जो पास कर चुके हैं, तो सर ने जैसा बताया कि किस तरह से चीज़ों को ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बातों से जरूर लाभ पहुंचेगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।